by sending its soldiers in civilian attire and occupying those territories. There is no question. हर सवाल का बेबाकी से जवाब। Have you read the United Nations Security Council resolution? हर मुद्दे पर तल्ख तेवर। No, I'm not impartial. I'm not impartial. ये है पाकिस्तानी बुल के लेखक तारिक फतेह का अंदाज, और इसी अंदाज से निशाने पर हैं खुद तारिक फतेह। और मैं सच बोलता हूं और तुम झूठ बोलते हो। बरेली के एक मुस्लिम संगठन के बाद कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम ने फतेह के खिलाफ फतवा जारी किया है। तारिक फतेह जैसे लोग को पैदा कर लेने से मुसलमानों का जो इंडिया है और जो इस्लाम की का जो कानून है उस पर कोई हर्फ नहीं आ सकता। जिसने भी रसूल की तौहीन की उसको सजा भुगतना पड़ा। तारिक फतेह कहने को तो कनाडा के नागरिक हैं, लेकिन उनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है और शुरुआती तालीम भी उन्होंने पाकिस्तान में ही हासिल की। अब तारिक फतेह पर इल्जाम है इस्लाम के विरोधी, अमेरिका के एजेंट होने का। अभी हो क्या रहा है कि नाम मुसलमान का मगर काम यहूदियों का, काम बुत परस्ती का, काम इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का। जब वो नबी का है तो नबी के खिलाफ हो सकता है कैसे? जब वो कहता मैं नबी का मानने वाला हूं तो नबी के खिलाफ कैसे हो जाता? तारिक फतेह पर भले ही अमेरिका के एजेंट होने का आरोप लग रहा हो, लेकिन उनके बोल दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करते रहे हैं। आइए देखते हैं न्यूज नेशन पर तारिक फतेह के बेबाक बोल। मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं, आप जाने माने ऑथर हैं और बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में तारिक फतेह साहब आपका। थैंक यू। आपको लगता है कि कंपोजिट डायलॉग में आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आपके पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है? देखिए, इसमें हिंदुस्तान एक गुड फेथ जिसे कहते हैं उस पोजीशन से आ रहा है और पाकिस्तान एज यूजुअल इज एम्प्लॉइंग दिस टैक्टिक टू एक्सट्रैक्ट फंडिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अपने एजेंडा हैं, उसकी फ़ौज हुकूमत करती है, सामने एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है। जी, आपका मिजाज कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो आपका बंटवारे का दुख है वो उनकी खुशी की बेसिस है। मोस्ट हिंदुस्तानी उनको पता ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं हम बिना शर्त के बातचीत के लिए तैयार है, आप आइए बातचीत, उससे क्या टेबल पे आइए। है देखिए ना, जब आपको अमेरिकी सरकार कह रही है, जब आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं जा रहा, आपका बड़ा जनरल शरीफ जा रहा है और ब्रीफिंग लेके आ रहा है, तो आपको तो आर्म्स डील्स, आपकी जो आपने जो पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया हुआ है इन इन्फ्लुएंसिंग लॉबियस्ट एंड कांग्रेसमैन एंड फॉर्मर एम्बेसडर्स, उनकी गेम है टू गेट द मिलिट्री फंडेड। पाकिस्तान आपके पास बातचीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताइए ना क्या विकल्प आपके घर में आके आपके मैं घर की चोरी कर दूं, फर्नीचर उठा के ले जाऊं, तो आपके मुझसे बातचीत करेंगे? वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे पास विकल्प क्या? तो क्या आप अपने पड़ोसी को घर में आने देंगे कि मेरा घर लूट लो? आप पे हमला? तो क्या हम टेररिस्ट को मजबूत होने दो, जैसा कि वो तर्क देते हैं ना? काउंटर टेररिज्म मीन्स यू फाइट टेररिज्म और यू डाई। ये जो अमन की आशा और ये शांति और ये सब जो है, ये टेलीविजन पे लोग आके आप देखिएगा कि जो आया उसने कहा बड़ी अच्छी बात हुई है, विच मीन्स that we had a discussion of nothing। लेकिन इतना अचानक सब कुछ कैसे बदल गया आपके नजरिए से? हिंदुस्तान तो हमेशा से चाह रहा है कि गुफ्तगू हो। बदला तो पाकिस्तान ना, और पाकिस्तान कैसे बदला कि आप कुछ भी कहते रहिए। आपने अडवाणी साहब को बेवकूफ़ बनाया, आपने जसवंत सिंह को बेवकूफ़ बनाया। जी, जो पाकिस्तान जाता है वो जनाब वापस आता है, कहता है बड़ी अच्छी जगह है। दैट्स द बिग इशू दैट इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज नॉट वन कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन एक्रोनिम, नंबर टू इट इज द पंजाबी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद द इमिग्रेंट्स दैट केम फ्रॉम इंडिया। आपको लगता है घरेलू मोर्चे में नवाज शरीफ कहीं ना कहीं कमजोर हुए, अमेरिका का दबाव? दैट मैन इज पावरलेस। उसको तो उठा के जिस फौज ने फेंक दिया वो चुपके से चले गए सऊदी अरेबिया। 9 साल आ गया फिर भी। लेकिन जो नए एनएसए आए हैं वो भी फौज से ही हैं, फौज से रिटायर हुए हैं। मैस मर्डरर नए एनएसए आए हैं। ही वाज इन चार्ज इन द जेनोसाइड ऑफ द बलूचिस्तान, जिसका इंडिया में किसी को पता ही नहीं है। अभी पाकिस्तान फौज ने पिछले हफ्ते 27 लड़कियों को अगवा किया है फॉर द रेप कैंप्स। You are too young, but do you ask your parents about 1971? 1 लाख बांग्लादेश मुसलमान औरतों को इन्होंने रेप किया इसी आर्मी ने। उससे आप बात कर रहे हैं और सामने उन्होंने रख दिया नवाज शरीफ को।
दिस इज तो आपको लगता है जो कंसिस्टेंट पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये ऐसे स्टेट जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उनको अलग थलग कर दीजिए? Absolutely, I think he was on the right track then. Something has happened, and सियासत में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है कि प्रेशर्स होते हैं कि देखते हैं, लेट्स प्ले द गेम, कहाँ पाकिस्तान विल बी प्रूवन अगेन टू बी अ टेररिस्ट स्टेट. पाकिस्तान इज द क्विंटेसेंशियल. बट वो हमसे वादा कर रहे हैं कि हम 26/11 के ट्रायल को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे. किससे वादा किया साहब? किससे वादा किया इन्होंने? ये तो इन्होंने पूरी दुनिया में, आप कैलिफोर्निया में अटैक किसने किया? आप कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ की वो बात सही है जिसमें वो हाफिज सईद को, जकीउर रहमान लखवी को, सबको अपना हीरो बताते हैं. वो बनाते हैं. ही शुड बी ट्राइड फॉर यूजर्पिंग पावर एंड ट्रीजन. उस पे अकबर बुगटी और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम है और उनसे जाके लोग मिल के आते हैं. आपके गुलकर्नी साहब इज सिटिंग विद जनरल मुशर्रफ हु इज अ यूजर्पर. आपके यहाँ कोई जनरल आके हुकूमत तक पलट दे और मोदी साहब से कहे जाके मालदीव में रहो, वुड यू एक्सेप्ट इट? The man who did that to Pakistan, to Nawaz Sharif. आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिसी थी, कंसिस्टेंट पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को अलग थलग करो क्योंकि वो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है, वो स्ट्रैटेजी ठीक थी बावजूद इसके कि उन्होंने बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाया. मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी उनकी अब भी वही है. He's changed tactics and I don't fault him for it. He's a smart man. He knows the interests of India, and I won't vote for the BJP, but I know one thing, कि he's firm, he's smart, and he can't be dodged. लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि पेशावर में आर्मी स्कूल के हमले के बाद पाकिस्तान का दिल बदल गया है, वो आतंक के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना चाहता है, बिल्कुल एक निर्णय ले चुका है वो. सर बिल्कुल झूठ का कारोबार है. अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को समझ जाता तो आज की प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि इनके यहाँ सच बोलने का फुकदान है, हम उर्दू में कहते हैं. कभी कोई सच बोलता ही नहीं है. जिस दिन ढाका सरेंडर हुआ उन्होंने कहा हमने इंडिया को डिफीट कर दिया. 1965 में हम बच्चे थे, हमें कहा कि हिंदुस्तान की फौजों को तबाह कर दिया. तो आप कहने जरबे अज़्म जो है वो एक तरह का झूठ है दिखा. हाँ, उसमें क्या किया इन्होंने? पाकिस्तान फौज ने वहाँ जो चेचन्स, उज़्बेक्स और ये फॉरेन फाइटर्स थे उनके लिए रास्ता बनाया, उन सबको इस्लामिक स्टेट सीरिया एंड इराक भिजवा दिया. आतंकवाद है, उसको आप गुड बैड नहीं कह सकते. कैसे गुड? ये तो पाकिस्तानी कहते हैं कि गुड और बैड है. ये तो पाकिस्तानी खुद अपने अब अलगी में बड़ी छोटा सा एग्जाम्पल है. अभी कुंदूज अफगानिस्तान का शहर, उस पर तालिबान का कब्जा हो गया. एक हफ्ते की जंग के बाद तालिबान को वहाँ से निकाला गया. जब कुंदूज की तालिबान की लाशें निकली, दे ऑल हैड टू बी रिटर्न टू पाकिस्तान, और वो भी पंजाब में. None of them were Pashto speaking. तो आप कह रहे हैं भरोसा करना बेकार है, आप वो 26/11 के मामले में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, आप ऐसा कह रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी कंट्री पे अनदर कंट्री लॉन्च एन ऑफिशियल अटैक और आप उनसे कह रहे हैं कि कानून. Do you think if between Turkey and Russia is asking for Turkey to conduct an investigation? अरे चोर अपने आप को कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? सर वो तो मानते ही नहीं है. अगर हम 26/11 की बात करते हैं वो समझौता एक्सप्रेस की बात करते हैं, हम ISI की बात करते हैं वो रॉक की बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, हम सीज़फायर वॉल्यूशन की बात करते हैं, वो कहते हैं साहब आप कर रहे हैं. तो आप बात क्यों करते हैं उनसे? आपको क्या सस्ते प्याज टमाटर चाहिए वहां से? आप में खुद ही नहीं है क्या? हिंदुस्तान के नहीं चाहिए आपका? आप वहां के लोग एक्टरों को लाके यहाँ बना रहे हीरो. तो आपको लगता है चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस एक बहुत बड़ा थ्रेट है? ऑफ कोर्स. आप सोचिए कि फ्रॉम सिंकियांग टू द माउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ उन्होंने 200 किलोमीटर की चौड़ाई का रास्ता खरीद लिया. हिंदुस्तान के अगेंस्ट है चाइना का पोर्ट गवादर जो है. गवादर का पोर्ट और किसके खिलाफ है? ओमान के, ये अबू धाबी के खिलाफ तो नहीं है. कौन है चाइना का कॉम्पिटिटर इस दुनिया में? अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान को पाकिस्तान वीक कर रहा है बाय ब्रिंगिंग चाइना टू सराउंड इट. साथ ही साथ मैं आपको लगता है कि अफगानिस्तान में पीस के लिए कहीं ना कहीं हमें दोनों मुल्कों को बात तो करनी होगी. जो देखें, इंडिया एक हाईवे बना रहा है चाबहार से ईरान के थ्रू सदर्न अफगानिस्तान में. जिस दिन वो हाईवे बन गया, पाकिस्तान जिस तरह अफगानिस्तान को 1947 से ब्लैकमेल कर रहा है, गर्दन पे पकड़ा है, बिकॉज इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग एफर्ट ऑन अफगानिस्तान. जब तक हिंदुस्तान डिफेंसिव खेलेगा इन अफगानिस्तान टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान विल विन. भी बहुत लंबे समय में भारत से गुजर रहे हैं, भारत में आप आए हैं, आपको कोई इंटॉलरेंस दिखा यहाँ पर? असहिष्णुता आपको दिखी? देखें, कोई भाव आपको नजर आया? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, जो बादशाह है इंटॉलरेंस का. मैं हिंदुस्तान में आगे हुआ, इंटॉलरेंस है. यहाँ हर दूसरा आदमी तो
उसकी ज़बान अलग है, लहजा अलग है, रंग अलग है। मुझे कुछ लोग दिखते हैं जो ऐसे चीन से आए हुए, वो मणिपुर वगैरह के, बाकी तमिल हैं, गोवन हैं, कश्मीरी पंडित हैं। इनटॉलरेंस है अगर इस मुल्क में तो कश्मीरी पंडितों के साथ इनटॉलरेंस हुआ कि 2 लाख कश्मीरी हिंदू पंडित को एक्सपेल किया और वो अपने मुल्क में रेफ्यूजी बन गए। कई लोग कहेंगे तारिक फतेह जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं हिंदुस्तान की भाषा बोल रहा हूँ। मैं तो जवाहरलाल नेहरू का फॉलोअर हूँ, मैं क्यों बीजेपी का फॉलोअर? मैंने आपसे कहा था मैं उनको वोट नहीं दूंगा, लेकिन एक बात जब सच आदमी कह रहा है तो सच जो है वो इंडिया का मोटो है और हमारे कुरान में ओनली डायरेक्शन टू अ मुस्लिम इज कंपल्सरी। सच बोलो अगर वो आपके खिलाफ भी जाए। ओके, तारिक फतेह कह रहे हैं इस बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। मैं कहता हूँ बातचीत को बंद करे। अगर अमेरिका ने बातचीत करवानी है ना तो खुद करे फैसला लिख के दे दे, पाकिस्तान साइन करे। ये तमाशा क्या है? अमन की आशा चल रही है। नहीं, वो तो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान इज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका। देन दे आर फूल्स। If they don't understand कि Cold War is finished, then they are idiots. सर, उनको अफगानिस्तान से निकलना, उन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, ये कौन भूल सकता है? सर, जब आप पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तालिबान को दो, जब नवाज शरीफ लंदन में कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत में तालिबान होना चाहिए, तो अमेरिका का एलाय कौन है? अमेरिका का तो दुश्मन है पाकिस्तान, लेकिन ये वो ऐसा दुश्मन है जो अमेरिका को बेवकूफ़ बनाए हुए। आपको लगता है कि तालिबान को जो हम सोच रहे थे कि कमज़ोर हुआ है तालिबान, एक बार फिर वो सामने निकल कर आया? एक चीज़ समझिए, तालिबान के जो 50,000 फौजी हैं जिनकी मंथली पेमेंट कम से कम $500 महीना है, वो कोई दे रहा है, वो है सऊदी अरेबिया। किस तरह के 20 से 30,000 लड़के वो हैं जिनके फादर अरब थे और माएँ पश्तून। जब 9/11 हुआ, अरब ने उठाया अपने टेनिस शूज़, कैंप गियर और भाग गए, मरे बॉम्बिंग के अंदर पाकिस्तानी और अफगान। ये वो यतीम बच्चे हैं जिनके बाप पाकिस्तानी हैं, वो पैसे वहाँ से भेजते हैं और इन लोगों के ऐश हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तारिक फतेह कि भारत और पाकिस्तान के बीच अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? कोई नहीं है। हमारे बीच में ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर शुड बी नो ट्रेड। हमारे यहाँ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर एक शख्स समझता है कि वो 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करता है, ही शुड नॉट बी वेलकम इन इंडिया। एक शख्स का बिलीव है कि हिंदू हमसे घटिया है, हम इसके साथ नहीं रह सकते, तो या तो वो साइन करे कि आई बिलीव दैट द 2 नेशन थ्योरी इज रेसिस्ट एंड डिफंक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई सुनेगा कहेगा तारिक फतेह शांति के खिलाफ बोलते हैं। शांति के साथ जो बोलने वाले थे वो चैम्बरलेन थे, जिसकी वजह से 60 मिलियन आदमी मर गया। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, भारत भी न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। पाकिस्तान एक ना एक दिन तो आप पे मारेगा बम। दैट इज देयर ओथ। इनकी जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स की जो ग्रुपिंग है, दे स्वेयर ओथ नस्रुम मिनल्लाह फतहुन करीब। ये आपका मोटो है उनका, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। गज़वा हिंद इनकी मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है कि द एंड ऑफ टाइम्स एज अ मुस्लिम विल ओनली कम when Europe is destroyed by the armies in Syria and India is destroyed by the armies of Muslims that invade India. आपको ये मजाक लगता होगा, लेकिन वो बच्चे जो इसमें बिलीव करते हैं और फौज में जनरल्स लगे हुए हैं या कर्नल हैं या सोल्जर हैं या बॉय स्काउट हैं, आपने उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जो कहा जाता है कि साहब दोनों मुल्कों का फायदा इस बात में है कि वो आतंक से लड़ें और गरीबी को दूर करें, वो ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल है सर। वो आपने लोगों को मार रहा है, उसने 30 लाख बांग्लादेश में मार दिया, आपको समझ में नहीं आया कि दे डोंट रियली केयर, मुसलमानों को ही मारा। सर वो तो कहते हैं हम आतंकवाद के सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हमें, वो खुद है, आतंकवाद खुद उन्हें मार रहा है। देखिए साहब, पाकिस्तान खुद आतंकवाद है। पाकिस्तान इज अनदर नेम फॉर दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम इज अनदर नेम फॉर पाकिस्तान। ये पूरा स्ट्रक्चर पाकिस्तान का है बेस्ड ऑन मिलिटेंसी। कैसे हो गया कि 200 मुल्कों में से एक पाकिस्तानी बचा था जिसके हस्बैंड वाइफ जाके कैलिफोर्निया में 14 आदमी मार के आ जाए, या मेजर निदाल। तो ये दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है। आता है, लेकिन पाकिस्तानी पैसे खिला देते हैं। यूएस सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ब्राइब कर दिया इन्होंने। गुलाम मोहम्मद फाय का आपने नाम सुना होगा, जो आईएसआई के साथ काम कर रहे थे अगेंस्ट इंडिया, एंड ही इज बीन प्रोसिक्यूटेड। द ओनली पर्सन चार्ज फॉर वायलेटिंग दोज रूल्स इज पाकिस्तानी गुलाम मोहम्मद फै। आपको क्यों लगा सरताज अजीज और हमारे एनएसए अजीत डोवल के बीच बातचीत नहीं हुई, लेकिन जैसे आर्मी ने किसी को डेप्यूट किया तो दोनों लोग बातचीत करने को तैयार हो गए? यही तो मैं कह रहा हूं कि जनरल शरीफ इज द किंग ऑफ पाकिस्तान।
ये बाकी सारे टुच्चे उच्चे छोटे लोग हैं, डांस करते रहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री इज़ एन इकोनॉमिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। वहाँ कॉर्नफ्लेक्स से लेके सीमेंट भी फौजी बनाती है, फर्टिलाइज़र ये बनाते हैं, गाड़ियों के पार्ट ये बनाते हैं, बैंक इनके हैं। आप इनसे बच के जाएंगे कहाँ? इनका काम है लड़ना नहीं, इनका काम है अपने फौजियों को मरवा देना कारगिल में और हिंदुस्तान के यहाँ छोड़ देना कि भाई इनको दफना देना। ये हुआ ना आपसे? दुनिया की कोई आर्मी है जिसने अपने सोल्जर छोड़ दिए? आफ्टर द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज द पाकिस्तानी ऑफिसर्स रैन अवे एंड लेफ्ट द सोल्जर्स बिहाइंड। ये बुज़दिल कौमों के लोग हैं, ये सिर्फ सिविलियन को मारते हैं। लेकिन अगर हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, हम ट्रेड बढ़ाएं, हम क्रिकेट डिप्लोमेसी में आगे जाएं तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। आपको करना कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी। अच्छा, 1952 में आपने शुरू किया, पाकिस्तान का पहला टीम क्रिकेट टीम आई, लखनऊ में मैच हुआ, कानपुर में हुआ। 1960 लॉन्ग बिफोर यू वर बोर्न वाज द लास्ट टूर बिफोर 1979 जब कपिल देव आए कराची में। 1960 में हनीफ मोहम्मद और फजल महमूद की टीम आई बम्बई, 5 टेस्ट हुए, सारे ड्रॉ। कितना क्रिकेट खेलोगे मेरे भाई? के अकल आए, समझ में आए? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे साहब आप दोस्त बदल सकते, नेबर नहीं बदल सकते। देखें कैसे नहीं बदल सकते? किसने कहा आपको कि पड़ोसी हैं आपके? ये पड़ोसी हैं चीन के। आप और चीन पड़ोसी नहीं है। आपका कोई ना खाने का तरीका एक है, ना आपके कपड़ों का तरीका एक है, ना जबान एक है। कुछ लोग होते हैं पड़ोसी, कुछ होते हैं हम कल्चर। यानी हिंदुस्तानी जो एंसेस्ट्री है वो इंडिया भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव तक है, श्रीलंका भी है, उसी में आते हैं हम सब। वो सिविलाइजेशन है। आपके दोनों बाजू काट दिए 1947 में। आप कह रहे हैं कि इससे पड़ोसी, दे आर नॉट पड़ोसी, दे आर योर एम्प्यूटेटेड लिम्स। लोग कहेंगे जिस देश में पैदा हुए उसी के खिलाफ नवाब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कराची सिंध का शहर है, आपके नेशनल एंथम में है सिंध, मेरे नेशनल एंथम में सिंध नहीं है। मैं तो सिंध का हूँ, इंडस का, मोहनजोदारो का, तक्षशिला का। आप होंगे गंगा जमुना के। हम तो असल हिंदुस्तानी दरियाए सिंध पे रहता। लेकिन असल हिंदुस्तानी तो इस तरह की बातें नहीं करेगा, इतनी नेगेटिव बातें नहीं करेगा। नेगेटिव क्या है? ये तो सब पॉजिटिव है। आप पे हमला हो रहा है, आप कह रहे मैं नेगेटिव हूँ, तो आप कह रहे हम पे हमला हो रहा है, हम भी हमला करें ना? आप ये तो कर सकते हैं कि बंद कर दें। आपने 2 सबमरीन गंवा दी बम्बई के पोर्ट में, अरे वो कराची के में पोर्ट में डुबवा देते। देखें, यू आर इनकरेजिंग टेररिस्ट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम इफेक्टिवली। आपको चाहिए था बम्बई पे अटैक हो, यू शुड हैव पुट अ ब्लॉकेड ऑन द कराची पोर्ट। सिर्फ थ्रेट ही कर देते काफी था। आप यू डिडंट डू एनीथिंग। आप कह रहे हैं कोर्ट में केस चलो, ये कोई कार एक्सीडेंट का केस है, ये कोई मर्डर का केस है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब, न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तारिक फतेह साहब की माने तो भारत को पाकिस्तान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान 26/11 के साजिशकर्ताओं को कभी सजा नहीं दिला पाएगा। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में अस्थिरता का कारण भी पाकिस्तान है। उनका कहना है कि पाकिस्तान भारत को हमेशा से अस्थिर करने की साजिश रचता है। तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।